हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक क्वेश्चन यह आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। क्या है? इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 एक्स क्यूब log 1/x⁴ dx। आपका जरूर यह दिमाग में आ रहा होगा कि यह इस तरह का इंटीग्रल कहीं न कहीं बीटा फंक्शन गामा फंक्शन से जुड़ा हुआ होगा। 12th लेवल पर अगर आप सोचें कि जिस तरह से आप पढ़े हैं कि इसको इंटीग्रेट जिस तरह से मेथड आप पढ़े हैं 12th में, उससे लगाने का सोचें तो फिर कुछ काम नहीं होने वाला है। सोचते रह जाइए, नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये कि इस तरह का इंटीग्रल जो आपसे पूछा जाएगा वो 12th वाले मेथड से नहीं होना है, वो है ही नहीं है। चाहे बीटेक लेवल की बात करें, चाहे बीएससी लेवल की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के इंटीग्रल की बात आ रही है सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन के रूप में, तो तुरंत आपका दिमाग कहाँ शिफ्ट होना है? बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन पर। ये तो क्लियर है। अब लिमिट देखिए इंटीग्रल की 0 से 1 है, तो आपके दिमाग में ये होगा कि लिमिट 0 से 1 है, तो दोनों में गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में आपने देखा होगा कि बीटा फंक्शन की में जो है लिमिट 0 से 1 होती है, वो तो ठीक है। लेकिन उस इंटीग्रल के अंदर x का पावर और फिर इंटू एक्स का पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n-1 होता है। एक्स का पावर हो या न हो, 1 माइनस एक्स या एक्स का कोई अनुरूप हो, वह जरूरत उसकी है। तो बीटा फंक्शन पर तब हम बात करने वाले हैं जब लिमिट 0 से 1 हो और x का पावर रहे चाहे न रहे 1 माइनस एक्स या x का कोई अन्य रूप हो, चाहे x हो, चाहे x स्क्वायर हो, x क्यू हो, चाहिए 1 माइनस एक्स या x का अनुरूप चाहिए लिमिट 0 to 1 होने के साथ। तब हम जो है कहाँ किसकी बात करेंगे? बीटा फंक्शन की बात करेंगे। और x का पावर m-1 जो होता है रहे चाहे न रहे, कोई उस पर परेशानी नहीं है। लेकिन लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स रहे ठीक, नहीं तो एक्स के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो हमको पुट करते हुए 1 माइनस एक्स या 1 माइनस टी का रूप बनाते हुए तब डेफिनेशन किसका यूज करते हैं? बीटा फंक्शन का। लेकिन यहाँ पर लिमिट तो जो है 0 से 1 तो है, लेकिन 1 माइनस एक्स का रूप नहीं है या 1 माइनस एक्स या एक्स स्क्वायर का कोई रूप नहीं है, तब इसका काम कैसे होगा? बात यह है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपको पता होना चाहिए कैसे प्रोसीड करना है, कैसे हम लोग जो है क्या पुट करें कि हमारा काम हो जाए। और इस तरह के कई क्वेश्चंस आपके सामने पहुंचे हुए हैं जहां पर क्या है, आपके इंटीग्रल में आप देखे होंगे एक मान जो है उसमें log x कहीं ना कहीं दिखाई log 1/x दिखाई दे रहा है। लिमिट 0 1 तो है ही है, उसकी log 1/x के रूप में एक जो है आप देखेंगे उसमें फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपने लगाया होगा जिसमें से प्रोडक्ट के रूप में ही अगर एक मान एक फंक्शन log 1/x का है, तो कैसे प्रोसीड करते हैं आप जान जाइए। वहां पर जाने होंगे, फिर जान जाइए क्या करते हैं, पुट log 1/x = t। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर अगर इस तरह का इंटीग्रल पूछे log 1/x, एक फंक्शन दिख रहा है उसमें दोनों फंक्शन में से, तो क्या करेंगे? पुट log 1/x = t। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ लिखिए इंटीग्रल, जैसे चाहे तो लिख लीजिए गिवन इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 एक्स क्यूब log 1/x⁴ dx। तो मैंने क्या बोला है, क्या पुट करना है? log 1/x को t। तो यहां पर आप जो है पुट कीजिए log 1/x⁴ t। एक काम और, यानी यह दिया है गिवन इतना, तो बराबर एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 to 1 है, एक्स क्यू log 1/x⁴ dx है। तो थोड़ा देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0 से 1 यहाँ एक्स क्यू है तो ठीक है, log 1/x⁴n, यानी आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी log का log m⁴n इक्वल टू कितना होता है? n log m, जानते हैं ना।
तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं क्या, log 1/x का पावर क्या है यानी 4। तो क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, तो 4 कांस्टेंट यानी सॉरी 4 यह कांस्टेंट तो ही है, तो इस प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा 4 log 1/x dx। ये देखिए तो कैसे लिखा ये आपके सामने, सिंस log m का पावर n इक्वल टू n log m। आपको इम्तहान में नहीं दिखाना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ों को डिस्प्ले करूँगा। तो log m का पावर n log m कैसे, इस रिजल्ट से। अब यहाँ पर देखिए 4 तो बाहर कर लिए और क्या होगा 0 से 1 और x³ log 1/x dx, ये आपके सामने। अब मैंने क्या कहा है, क्या पुट करना है। अगर प्रोडक्ट में एक फंक्शन आपको log 1/x दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, पुट log 1/x इक्वल टू t, पुट log 1/x इक्वल टू t। और हमने क्या कहा है, जब भी पुट करते हैं बीटा फंक्शन गामा फंक्शन में तो x बराबर चाहिए, x के कोई अनुरूप जो हो उसको ऐसे चेंज कीजिए कि वहाँ x बराबर चाहिए, x के ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। अगर x का पावर 2 है, x का पावर 3 है तो सामने वाले पर नंबर को ट्रांसफर करते हैं और x बराबर लिखते हैं। तो यहाँ तो log 1/x बराबर t है, तो मुझे x बराबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले आप जानते हैं log a/b इक्वल टू log a माइनस log b, log 1 माइनस log x इक्वल टू t, या दिस इम्प्लाई log 1 क्या होता है 0 और माइनस log x बराबर t, और माइनस को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा log x बराबर माइनस t। अब x बराबर क्या लिखेंगे, पता है ना, log को अगर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या होगा e का पावर माइनस t। आप फिर देखिए कैसे, अगर आप सोचें कि कैसे हुआ log x और माइनस टी, एक्स और e का पावर माइनस टी, फिर log ले लीजिए, log लेंगे तो x का क्या हो जाएगा, इधर log हो जाएगा log x और e का पावर माइनस टी, फिर log m का पावर n वाला फॉर्म बन रहा है प्रॉपर्टी के तौर पर, तो क्या हो n log m यानी माइनस टी और log e, और कोई बेस नहीं रहता है तो बेस e ही मानते हैं, तो माइनस टी और log e बेस e क्या होता है 1। आपके सामने ये क्या दिख रहा है, log x बराबर माइनस टी आपके सामने। तो हर छोटी छोटी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है कि कहाँ से कैसे यह मान लिखा जा रहा है, इस लेवल पर या पिछले लेवल पर जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो log x बराबर माइनस टी, x बराबर e का पावर माइनस टी लिखा है। अब यहाँ से अब आप जो है dx बराबर अभी चूंकि चाहिए तो dx बराबर क्या होगा e का पावर माइनस टी को डिफरेंशिएट कीजिए, तो e का पावर माइनस टी का e का पावर माइनस टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी क्या होगा -1, और ये हो गया dt। तो dx बराबर माइनस e का पावर माइनस टी dt, आपने सारा मान निकाली। अब बात करेंगे लिमिट की, लिमिट बदलेगी। यहाँ लिमिट देखिए, लिमिट क्या है, व्हेन x बराबर लोअर लिमिट 0, तो दिस इम्प्लाई देखिए यहाँ पर log ऑफ 1/0 इक्वल टू टी, और log 1/0 वो क्या होता है log इन्फिनिटिव इक्वल टू टी, यानी t बराबर log इन्फिनिटिव। तो जब x 0 है तो t क्या है इन्फिनिटिव। और दूसरा क्या है when x बराबर 1, ये देखिए अपर लिमिट, तो दिस इम्प्लाई log 1/x 1 बराबर क्या हो गया t, और दिस इम्प्लाइज log 1 बराबर t, और log 1 क्या होता है 0। आप जानते हैं तो जब x 1 है तो t बराबर 0, आपकी लिमिट दिख रही है, तो सब कुछ निकाल लिया। अब चलते हैं, देयरफॉर क्या होगा इंटीग्रल ऑफ, यहीं से देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 x³ log ऑफ 1/x का पावर 4 dx बराबर, अब यहां पर ये देखिए आपने यहां तक पहुंचे हैं तो ये आपका 4 है, ये तो हो गया। लिमिट देखिए यानी 0 है तो क्या है इन्फिनिटिव, ये हम लिख ले रहे हैं, और 1 है तो क्या है 0, ये हम लिख ले रहे हैं। ठीक, ये आपकी ये लिमिट हो गई, यहां पर स्पष्ट रूप से ये लिख लीजिए, ये हो गया 0। और फिर क्या है यहां पर, फिर देखिए यानी ये यहां से शुरू x³ है तो x बराबर क्या है e का पावर माइनस टी, तो x³ यानी क्या होगा e का पावर माइनस टी का पावर 3, ये हो गया। ठीक, और फिर क्या है यहां पर log 1/x, log 1/x क्या पुट किया t, और ये आपके सामने t आपने यहां लिख दिए इक्वल टू t आपका यहां पर।
और dx क्या है माइनस ई का पावर माइनस टी डी टी। इस माइनस को बाहर कर लीजिए और यह है ई का पावर माइनस टी डी टी, और थोड़ा टी नीचे लिखिए, पावर ग्रुप ना दिखाई दे इसीलिए मैं इसको मिटाते हुए लिख रहा हूँ इसको, यानी t यानी x का मान e का पावर माइनस टी, एक्स क्यू ई का पावर माइनस टी का पावर 3 log 1/x, ये है t, और आपका dx बराबर यानी इसके स्थान पर माइनस ई का पावर माइनस टी डी टी, और माइनस ये 4 तो बाहर हो जाएगा, और e का पावर माइनस टी डी टी ये आपके सामने। यह सब लिखने के बाद अब इधर देखिए, अब आप जानते हैं एक प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की, वह क्या है कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की, यानी लिमिट को आपस में हम लोग बदल सकते हैं, यानी ए टू बी है तो बी टू ए विद नेगेटिव साइन। यही प्रॉपर्टीज आप डेफिनेट इंटीग्रल जो आप पढ़े हुए 12th लेवल पर, और उसकी जरूरत यहाँ पर दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो है, यानी माइनस बी टू ए है, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ए टू बी एफ, तो लिमिट बदल जा रही है। तो उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो क्या होगा यहाँ पर 4, और लिमिट क्या होगी 0 से इन्फिनिटी। आपके सामने हर चीज आपके सामने, कहीं से भी आपको सोचना न पड़े कैसे ये लिखा गया है। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और हमने लिखा है, और यहां से देखिए ई का पावर माइनस टी का पावर क्यू है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस 3t, और ये ई का पावर माइनस टी है, इसको बगल में लिखिए ई का पावर माइनस टी, और ये क्या है आपका टी और डी टी आपके सामने। तो यह आपका आ गया बराबर क्या होगा 4 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस 3t। देखिए दोनों का बेस 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे जुटेंगे घाते, तो माइनस 3t माइनस टी माइनस 4t और टी डी टी आपके सामने। कहीं न कहीं कुछ आपके दिमाग में अब आइडिया आ रही होगी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो ई का पावर माइनस का अगर फॉर्म है तो कहाँ ध्यान जाएगा, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में क्या बताए हैं, लिमिट अगर 0 से इन्फिनिटी है ई का पावर माइनस एक्स रहे या एक्स का कोई पावर है, ई का पावर माइनस एक्स रहे, तो डायरेक्ट डेफिनेशन पर बात करने वाले हैं, टी का पावर एन माइनस 1 का रूप लेकर यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर ई के पावर माइनस एक्स के अतिरिक्त कुछ भी रहेगा, रूट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू 2x, क्या करते हैं पुट करते हुए ई के पावर माइनस एक्स यानी ई का पावर माइनस टी का रूप बनाते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और ई का पावर माइनस टी न होकर क्या 40 है, तो क्या करेंगे पुट करते हुए हम जो है डेफिनेशन जो गामा फंक्शन की है वो रूप को पाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पुट 4t बराबर u, मान लिया अनदर बराबर u, चाहे u मान लीजिए z मान लीजिए जो इच्छा मानिए, तो 4t बराबर u मान लीजिए यहाँ पर ऐसे। दिस इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएट कीजिए 4t बराबर u, और यहाँ से t बराबर बात करें तो क्या हो जाएगा u/4, t बराबर u/4। दिस इम्प्लाइज, अब चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए dt बराबर क्या होगा 1/4 du आपके सामने। तो कहीं न कहीं डेफिनेशन दिख रहा है, पुट करने के बाद अभी आपके सामने और दिखेगा dt बराबर 1/4 du, और देखिए तो लिमिट आपकी नहीं चेंज होगी, जब t 0 रखेंगे तो u 0 रहेगा, t इन्फिनिटी रखेंगे u इन्फिनिटी रहेगा। तो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0 से 1 और एक्स क्यूब log ऑफ 1/x का पावर 4 dx बराबर यहाँ पर क्या है, ये तो 4 है तो ठीक है, और ये 0 से इन्फिनिटी रहेगा ही, e का पावर माइनस 4t, तो e का पावर माइनस 4t के स्थान पर क्या है u हो गया, ठीक। और यहाँ से आपका क्या है ये t, ये देखिए t है, t क्या है u/4, तो t है u/4, उसके स्थान पर हम लिख लिया t के स्थान पर u/4 ये लिख लिया, और ये 40 का u हो गया, dt 1/4 du, तो इस 1/4 को बाहर कर लीजिए
1/4 और ये हो जाएगा डी आपके सामने। तो सब चेंज हो गया। अब देखिए तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। अब इस 4 को बाहर कर लीजिए, 1/4 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस यू और ये है यू और डी आपके सामने। आपका डेफिनेशन गामा फंक्शन का क्या है आपको बता दे। आप जानते हैं, फिर जानिए। यहां पर डेफिनेशन यही है ना कि सिंस गामा एन बराबर क्या होता है, ऊपर लिख दे, सिंस गामा एन बराबर क्या होता है 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी का पावर n माइनस 1 dt, यही होता है ना। अगर u के रूप में लिखना चाहें तो यही लिखेंगे ना, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस यू का पावर n माइनस 1 du। चाहे u के रूप में लिखिए, चाहे t के रूप में लिखिए, चाहे x के रूप में लिखिए, ये आपके सामने। यहाँ पर देखिए 0 से इन्फिनिटी है यानी आपका गामा n, यहाँ पर e का पावर माइनस यू है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, और u का पावर n माइनस 1। जब यहाँ n है तो यहाँ इसका मान n माइनस 1 है, तो गामा n यहाँ देखिए -1 नहीं है। अगर -1 रहता तो हम लोग डेफिनेशन का यूज कर लेते, लेकिन वो तो आपके हाथ में है, बना लीजिए -1। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लीजिए 1/4 और ये है 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस यू है, ये यू है का पावर 1 है, यू है मतलब यू का पावर 1। तो यहाँ क्या कीजिए, एक जोड़ लीजिए इसमें और एक घटा लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे -1 का रूप चाहिए और हमने ऐसा किया है, एक जोड़ा है एक घटा है। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर अब आपका जो है यहाँ लिख रहे हैं 1/4 या यहाँ लिख दें देयरफॉर 0 से 1 x³ log 1/x का पावर 4 dx बराबर। अब देखिए ये आपका 1/4 है और 0 से इन्फिनिटी, और ये देखिए e का पावर माइनस यू, और ये क्या होगा u का पावर 1 + 1 u का पावर 2 - 1 du। अब कंपेयर कीजिए तो यहाँ पर ये तो 1/4 है और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 1/4 और ये देखिए 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस यू का पावर n माइनस 1 है। तो गामा n, तो यहाँ n के स्थान पर क्या है 2, तो यह इसका मान गामा n है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, गामा 2 होगा क्या, बिल्कुल होगा। और दिखाएंगे सिंस, आपकी सिंस और गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस यू का पावर n माइनस 1 ड्यू। यहाँ दिखा दीजिए आपका यही चीज़। तो गामा n आप चाहें तो दिखा दीजिए, गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी ई का पावर चाहे यू के रूप में चाहे टी के रूप में, जो इच्छा दिखाइए। और यह डेफिनेशन गामा फंक्शन की है, इसी का यूज करते हुए आपने क्या मान लिखा है, गामा 2। और आपका क्या है, देयरफॉर यहाँ से आप कह सकते हैं कि 0 to 1 देयरफॉर 0 to 1 x³ log 1/x का पावर 4 dx बराबर, ये देखिए तो 1/4 है और गामा 2 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 1 होगा कि नहीं होगा। आप जानते हैं ना कि सिंस, क्या जानते हैं कि गामा n + 1, सिंस गामा n + 1 बराबर क्या होता, फैक्टोरियल। आप जानते हैं प्रॉपर्टीज। तो फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 का मान क्या था 1, तो कितना मान हुआ 1/4। यही मान है किसका, इस इंटीग्रल का। क्या है इंटीग्रल, 0 से 1 x³ log 1/x का पावर 4 dx। ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए कैसा है, उसको डिस्कस करते हैं।